एक गुरुजी थे, संत थे। तो उन संत का बहुत बड़ा आश्रम था, नदी के किनारे गंगा जी के तट पर। बहुत सारे साधु महात्मा उनके साथ रहते थे। एक बार उन गुरुजी का, सन्यासी महात्मा थे, किसी स्त्री पर मन आ गया और वो महात्मा जी ने ब्याह कर लिया। अब ब्याह करते ही महाराज जितने साधु महात्मा रहते थे मठ में, सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। बोले ओहो अब तो सब बर्बाद हो गया ना, तो भजन करने के लिए आए थे हम, तो घर बार छोड़ छाड़ के हमारे गुरुजी ने ही ब्याह कर लिया। सब छोड़ छोड़ के चले गए गुरुजी को, एक चेला नहीं गया। यहां पर गुरुजी की क्रिया पे ध्यान मत दीजिएगा, चेले के विश्वास पे ध्यान दीजिएगा। उसने गुरुजी का त्याग नहीं, तो गुरुजी बोले भाई सब तो चले गए, तुम भी चले जाओ। नहीं गुरुजी, मेरा आपके प्रति दृढ़ विश्वास है, आप जो कर रहे हैं, जो किया होगा, मुझे पता है कि सब सोच समझ के किया होगा, मेरे मन में संशय नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। और आपको जो प्रिय है हमारी गुरु मां, वो हमको और ज्यादा प्रिय, हम उनकी भी सेवा करेंगे। तो उस शिष्य ने गुरु का त्याग नहीं किया। वैकुंठ में बैठे हुए नारायण भगवान इतने प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी से बोले देखो, गुरु निष्ठा इसको कहते हैं कि गुरु जी ने बेचारों ने कुछ भी किया हो, लेकिन शिष्य की निष्ठा देखो, गुरु के प्रति त्याग नहीं किया। लक्ष्मी जी बोली पर ऐसी ये भी तो गलत बात है ना, गुरु जी गलत कर रहे हैं। बोले तो भाई शिष्य का शिष्यत्व है, वो तो स्वीकार करेगा, लेकिन हम कृपा गुरु जी पे नहीं करेंगे, शिष्य को जरूर हम वैकुंठ लेकर के आएंगे अपने साथ। ठाकुर जी गरुण जी पे बैठ के पहुंच गए, अर्धरात्रि का समय, और आंगन में जैसे ही गरुण जी आकर के विराजमान हुए, स्वर्ण की तरह चमक रहे हैं गरुण जी, और गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं। नीचे खटिया पर शिष्य सोया था, भगवान ने उठाया, उठो। उठ करके उसने जैसे ही देखा, गरुण के ऊपर दिव्य तेजस्वी मणि की तरह चमक रहे हैं नीलांबर श्री नारायण भगवान। हाथ पांव जोड़ के बोले जय जय, आप भगवान? बोले हां। आप मुझ पर कृपा करने आए हैं? बोले हम तुमको लेने आए हैं, चलो गरुड़ पर पीछे बैठ जाइए, हमारे साथ वैकुंठ चलो। बोले मेरा पुण्य क्या है, किस पुण्य के आधार पर मिल रहे हैं आप मुझे? बोले तुम्हारे गुरु के प्रति निष्ठा, तुम्हारे गुरु अपने पद से च्युत हो गए, तुम्हारे गुरु ने अनर्गल विचार किए, लेकिन फिर भी तुमने अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया, चलो हम तुमको वैकुंठ लेके चलेंगे, तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। एक बार गुरु जी से आज्ञा ले आऊं? ठाकुर जी बोले हम प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े, साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े, अब गुरु जी की आज्ञा लेने जाओगे? बोले कि उन्हीं की सेवा की कृपा से तो आप मिले, तो उनसे एक बार आज्ञा ले लूं कि गुरु जी मैं वैकुंठ जा रहा हूं, नहीं तो सुबह उठ के ढूंढेंगे कहां गया चेलाराम, एक बार बता तो आऊं उनको। ठाकुर जी बोले जाओ बताया हो। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी सो रहे थे। गुरुदेव उठे, गुरु जी कहो बेटा क्या बात? आपकी कृपा से, आपके चरणों की कृपा से, आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से मैं वैकुंठ जा रहा हूं। साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होकर हमारे आश्रम में पधारे हैं, बाहर आंगन में ठाड़े हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आपको प्रणाम करके आज्ञा लेके जा रहा हूं। गुरु जी आज्ञा दो, मैं वैकुंठ जाऊं। गुरु जी बोले कहां है भगवान? बोले वो खड़े। गुरु जी ने बाहर झांक के देखा, कोई दिखे नहीं। बोले मुझे नहीं दिख रहे। बोले तुम पहले ठाकुर जी से कहो मुझे दिखें, मुझे दर्शन दें, तब मैं आज्ञा दूंगा। अरे गुरु जी अभी रुको, दौड़ के गया, ठाकुर जी? बोले जी मेरे गुरु जी को दर्शन दो, उनको जब आप दर्शन दोगे तब वो आज्ञा देंगे मुझे जाने की। भगवान बोले तुम्हारे गुरु के ऐसे कर्म नहीं है कि मेरे दर्शन कर पाए वो, तुम तो सीधी आज्ञा लो, चलो हमारे साथ। चेला बोला कि नहीं, गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। ठाकुर जी बोले रुको हम होते हैं प्रकट। तुरंत प्रकट होकर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। गुरु जी के हाथ पैर कांपे, आंखों से आंसू। जय हो ठाकुर जी, आपका मधुर दर्शन हो गया, बड़ी कृपा। चेला बोला गुरु जी अब आज्ञा, मैं जाऊं? बेटा अकेले जाओगे, हमको नहीं लेके चलोगे साथ? तुम बेटा वैकुंठ में मेरी सेवा के बिना कैसे रहोगे? और तुम चले जाओगे तो यहां मेरी सेवा कौन करेगा? तुमने विचार नहीं किया एक बार भी? चेला तो रोने लगा, अरे मेरे गुरुदेव आपको मैं नहीं रुकिए। ठाकुर जी बोले जी गुरु जी भी चलेंगे वैकुंठ। ठाकुर जी बोले सुनो, वैकुंठ जाने के नियम होते हैं और तुम्हारे गुरु जी ने सारे नियम उल्लंघन किए हैं, चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। हमने एक बात मान ली, अभी बार बार तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सुनिए ठाकुर जी, मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, खुद आए हो आप। मेरे गुरुजी जाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं जा रहा। या तो मेरे गुरुजी को लेके चलो, नहीं तो खा लिया। गरुण जी बोले जय जय। ठाकुर जी एक बार बोले चलो गरुण, इसके तो बड़े नखरे हैं। गरुण जी बोले लक्ष्मी जी को क्या उत्तर दोगे?
उनसे तो आप बड़ा कह के आए थे, इसकी निष्ठा पे मैं प्रसन्न हूं, इसकी निष्ठा पे मैं राजी हो गया हूं, ले चलो, कौन से वैकुंठ में जगह बहुत है। आज तक सुना गया गुरु कृपा से चेला तरे हैं, आज सुन लेंगे कि चेला की कृपा से गुरु भी तर गए। नहीं, सुनिए, मैं थोड़ा संशोधन करूं। गुरु की कृपा से चेला तरे हैं, पर चेला की निष्ठा से गुरु तर रहे हैं, यह पहली बार होगा। चेला की कृपा नहीं होती, चेला की निष्ठा होती, शिष्य की निष्ठा होती है। ठाकुर जी बोले जल्दी करो, हम पे समय नहीं है, बैठो। अपने गुरु जी को भी बैठाओ, चलते हैं इनको लेके। गुरु जी चलिए। ठाकुर जी राजी हो गए। जैसे ही गुरु जी तैयार हुए, बोले सुनो चेलाराम, गुरु मां को बताया हूं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं। जैसे ही दौड़ करके गए, बोले सुनो, अब तुम आश्रम का ध्यान रखना, खूब प्रेम से यहां रहना, सब संपत्ति तुम्हारी है, हम तो चले। बोले कहां? ठाकुर जी आए लेने, वैकुंठ जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए साथ में, मैं यहां के लिए क्या करूंगी। गुरु जी चेलाराम से बोले, ए चेला। बोले हाँ। गुरु मां भी जाएंगे साथ में। अरे अरे, फिर तो आनंद ही आ गए दोनों। गुरु मां गुरु जी, उनकी वैकुंठ में भी सेवा करूंगा, अभी कहता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ, थोड़ा सा आगे खिसको, जगह बनाओ पीछे। बोले क्यों, अब क्या है? बोले गुरु जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, गुरु मां भी जाए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं, उसको तो हम बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, जिसने बेचारे सन्यासी का जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा मठ मंदिर बिगाड़ दिया, उसको लेके जाएंगे हम? बोले देखिए, वो नहीं जाएंगी तो गुरु जी नहीं जाएंगे, गुरु जी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, खाली हाथ जाओ। अंत तो गत्वा, चेला भी गए, गुरु जी भी गए और वो माता जी भी गई, तीनों को लेके ठाकुर जी वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा, बोले लेने तो आप एक को गए थे। बोले कि उसकी निष्ठा ऐसी है अपने गुरु के प्रति। क्या समझ, इस कथा से क्या समझ में आया? इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ भी करे और आप उसके प्रति फिर भी, वैसी भावना नहीं है। भावना आपकी निष्ठा की है। ठाकुर जी आपकी निष्ठा से रीझते हैं, और जिसके प्रति आपकी निष्ठा है, यदि वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको न्याय देना, दंड देना, ये ठाकुर जी का काम है। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में जाके उन गुरु जी को दंड नहीं दिया होगा, ठाकुर जी ने निश्चित दंड दिया होगा कि अरे ये भोला भाला शिष्य बेचारा, इसकी निष्ठा से तुम प्राप्त कर लिए हमको, लेकिन तुमको तो दंड मिलेगा। दंड तो ठाकुर जी ने दिया ही होगा, लेकिन फिर भी शिष्य की निष्ठा में कितना बल होता है। अरे हम एक बात कह दें तो कई बार तो शिष्य की निष्ठा गुरु का निर्माण श्रेष्ठ रूप में कर देती है, बस उसकी निष्ठा हो, ऐसी निष्ठा हो अपने गुरु के प्रति। ठाकुर जी दयावंत हो जाते हैं, ठाकुर जी को करुणा आ जाती है जब वो देखते हैं कि कोई कितनी निष्ठा करके बैठा है अपने गुरु के प्रति। उस निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जीवन में एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए। आपकी दुनिया सुनती है, पर आपके ऊपर भी कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी आप सुनते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पद नष्ट होने से, आपको नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। अपने ऊपर एक रखिए जिसकी आप सुनते हो, जिसकी आप मानते हो, जिसकी आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम। गुरु की आज्ञा पर दूसरा विचार नहीं होना चाहिए। गुरु जी कह दें गौरी घाट चले जाओ जबलपुर, तो आप ये प्रश्न मत कीजिए कि करना क्या है वहां जाके। नहीं, गुरु जी ने कह दिया जाओ तो जाओ, वहां होगा क्या वो गुरु जी जाने। इतनी निष्ठा गुरु के प्रति होनी चाहिए। और ऐसी निष्ठा जब शिष्य के चित्त में आती है तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उससे आनंदित हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं गुरु जी को पीछे छोड़, पहले तू प्राप्त कर मुझे, क्योंकि तेरी निष्ठा बहुत है। आजकल के लोग उसको अंधविश्वास कह देते हैं, आजकल के लोग उसको कुछ भी कह देते हैं, अरे ये तो पागल हैं, ये ऐसे वैसे। बोलने दीजिए, संसार का काम तो बोलना है। आप अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो। हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, आए दिन लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। आए दिन लोग किसी ना किसी संत के बारे में, महापुरुष के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में, आद्य शंकराचार्य जी के बारे में, परंपराओं के बारे में खंडन करते ही रहते हैं। ये कलयुग ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा, खंडन और ज्यादा होगा। लेकिन आप अपनी निष्ठा को डगमगाने मत दीजिए, आप अपनी निष्ठा रखो। और हम सत्य बता रहे हैं, आज इतनी भीड़ दिख रही है कथा में, हमको इस बात से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कितने लोग कथा में आ रहे हैं। ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कुछ वर्षों बाद, कथाएं नहीं होंगी, प्रवचन नहीं होंगे, सत्संग नहीं होगा, क्योंकि इन सब के पीछे दुनिया पड़ी है, इन सबको बंद करने के लिए, रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। आज गौ हत्या के लिए कितने लोग आवाज उठाते हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी। एक समय यह भी होगा कि कथा भागवत हो, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए, नहीं मिला करेगी। ये होगा तभी तो कलयुग प्रचंड होगा, तभी तो कलयुग बलवान होगा। तो बहुत अच्छे समय में है हम लोग कि हम कथा सुन पा रहे हैं आज, क्योंकि कुछ वर्ष बाद नहीं मिलेगी।
हमसे कई लोग, महाराज जी भी कभी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं, कई लोग, लाला ने आराम करे कर, इतनी भाग दौड़ मत करे कर, लगातार कथा मत करे कर। हम कहते हैं पिताजी कुछ समय की बात है, उसके बाद तो होनी नहीं है कथा, तो इसलिए अभी जितनी हो जाए कर लेते हैं, अभी जितने लोगों के चित्त में भक्ति स्थापित हो जाए करवा देते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद कलयुग आक्रमण कथाओं में ही करने वाला है, श्रोताओं के चित्त पे ही करने वाला, रोक लगा दी जाएंगी। भगवान ना करे कि वो समय हमें देखना पड़े, पर आएगा जरूर। इसलिए भैया अभी कृपा है ठाकुर जी की, इस कृपा का अनुभव करके खूब कथाएं सुन लो, खूब अपने जीवन का उद्धार कर लो, खूब गुरु आश्रय करके मंगलमय गति को प्राप्त कर लो, क्योंकि कल में परलय होएगी। बहुरी करेगो कब, आज ही करो, भजन तो अभी कर लो। गुरु कृपा। और गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, एक पंक्ति में गाता हूं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ हो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक पंक्ति और गाते हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, इतनी संख्या में बैठे हो, करताल बजा के गाइए, ऊंचे स्वर में बोल करके गाइए, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। और कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, भैया एक काम हम करते हैं, कटनी वालों के गले की बलैया ले रहे हैं भाई, कितना मीठा गाते हो आप लोग, थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा गाओगे तो और आनंद आएगा। और सबसे अच्छी बात है, इतनी संख्या में लोग ताल में ताली बजा रहे हैं, नहीं तो बेताल हो जाते हैं लोग। एक बार अपने लिए ताली बजाओ कटनी वाले सब लोग, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कोई की नजर नहीं लगाया आपको, भाव से गाओ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, हो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, हो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धनवान हो गया। हो पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, हो तेरी शरण में आके मैं धन्य
बोलो सदगुरुदेव भगवान की। दोनों भुजा उठा के करताल बजा के गाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और गुरु से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, क्या? करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। क्यों क्यों? ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के मैं भव पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद। आओ हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। भुजा उठा के गाओ, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस बात को विश्वास करने में अब कलयुग में लोगों को बड़ा श्रम होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु यदि आपकी सेवा से प्रसन्न हैं तो वह योगियों को दुर्लभ, ज्ञानियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो गुरु की केवल प्रसन्नता से प्राप्त हो जाएगा, गुरु यदि प्रसन्न है तो। बंधुओं, हमारे पूज्य महाराज जी जब लाला कहकर के हमको पुकारते हैं ना कि लाला तुम ठीक होना, लाला तुम प्रसन्न होना, लाला तुम स्वस्थ होना, बस हमें लगता है कि महाराज जी लाला कह देते हैं और हमारे बारे में थोड़ा सोच लेते हैं ना, इसी से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे कि ये प्रसन्न है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज 5 तारीख को वे भी कथा में यहां पधार रहे हैं। अभी 4 को आ रहे हैं कि 5 को आ रहे हैं, 4 या 5 में से किसी एक दिन आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है, वहां विश्राम करके फिर यहां भी पधारेंगे। उनका भी भाव है कि हमारे गुरु स्थान पर कथा चल रही है कटनी में, तो हम भी पहुंचेंगे। वे प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने शिष्य से, अपने दास से, तो हमें लगता है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। गुरु की प्रसन्नता, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु प्रसन्न है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करते हुए सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हुए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? कल हम धर्म और परम धर्म पर चर्चा कर रहे थे। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अब चर्चा ना करें, किसी और की तरफ ना देखें, यहां देखें। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति को क्या कहते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति करना, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति करना, यही समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो। ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति भाव रखना, जैसे व्रज की गोपियां रखती हैं, जैसे यशोदा मैया रखती हैं, जैसे नंद बाबा प्रेम करते हैं लाला से, जैसे ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, ऐसी ठाकुर जी के प्रति संबंधात्मक भक्ति करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी परमात्मा हैं और हम जीवात्मा हैं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है। पर ठाकुर जी हमारे कोई संबंधी हैं और हम उनके ये संबंध में हैं, इस प्रकार से उनका भजन भक्ति प्रेम करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना, कल भी हमने इस पर चर्चा विस्तार से की थी। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। सब ठाकुर जी से अटूट प्रेम करते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी गौ चारण करके लौटते हैं, वाह, आओ पधारिए विराज। हमारे सागर क्षेत्र के विधायक जी शैलेंद्र जैन जी आए हैं, बहुत बहुत आप अभिनंदन, विराज हैं। महाराज जी ये भी अद्भुत हैं। एक साल में इनके विधानसभा में 2 कथा हमने की, एक ही साल में। जनवरी में भी कथा हुई सागर में और फिर नवंबर में भी कथा हुई सागर में। ऐसे भक्ति है आपके चित्त में, एक ही वर्ष में 2 कथाओं का क्रम हुआ। हमने ही बुलवाया, मैंने कि आप पास में ही हैं, कटनी कथा में पधारिए, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत आपका स्वागत। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? ठाकुर जी के प्रति संबंध बुद्धि रखना यह परम धर्म है, और वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है। भगवान के जितने भी सखा हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, ये सब ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। ठाकुर जी से प्रेम कर, तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ठाकुर जी गैया चराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जब ठाकुर जी गैया चरा करके लौटते हैं वापस नंद भवन, तो उस समय पर रोड तो होते नहीं थे, पक्के सीमेंट के रोड या गोल तार के रोड तो नहीं थे, रेत ही होती थी। तो रेत में ठाकुर जी के ग्वाल बालों के गैयाओं के चरण चिन्ह खुर के चिन्ह बन जाते थे। तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते थे तो ग्वाल बाल इतर होकर के चलते थे, ठाकुर जी के संग नहीं चलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका सबरे सखाओ इतकु आओ, तुम सबरे मोते दूर हटके काई को चलो, मेरे संग काई को ना चलो। तो देखिए सखा हैं, पर सखा होते हुए भी उनकी भावना कैसी, क्या कहते हैं, बोले लाला तू जब पृथ्वी पे पाम धरे और पाम धर के जब अपने पाम उठावे ना, तो तेरे चरणन के चिन्हन से जो पृथ्वी पे चिन्ह बन जाए, हमारा मन ना करे कि हम वापे अपने चरण रखें, हमारे हम दूर रह के चलें, ताकि तेरे चरण चिन्ह हमको दिखते रहें। सख्य भक्ति है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति परमात्मा बुद्धि ये प्रारंभिक भक्ति है, पर करते 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 ऐसी स्थिति हो जाए कि ठाकुर जी के प्रति अपनत्व बुद्धि हो जाए, ये हमारे कुछ हैं, ये परम धर्म है ठाकुर जी के प्रति। यही बात यहां की, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी किसको कहते हैं, अहैतुकी किसको कहते हैं, अहैतुकी भक्ति कहते हैं कि चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए, आपका विश्वास डगमगाता नहीं है ठाकुर जी के प्रति। चाहे धन से दिक्कत आ जाए, चाहे मन की दिक्कत आ जाए, चाहे तन की दिक्कत आ जाए, चाहे पारिवारिक पीड़ा आ जाए, लेकिन आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति एकजुट ही रहता है, एक रस ही रहता है। इसको अहैतुकी भक्ति कहते हैं। न नष्ट होने वाली, न कम होने वाली भक्ति अहैतुकी भक्ति है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृत। भीष्म पितामह कलिकाल में एक भक्त के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम था सेन नाई, जो बाल काटते हैं। ऐसे एक नाई के रूप में इनका जन्म सेन नाई भक्तमाल जी में कहते हैं कि वो भीष्म पितामह का ही पुनर्अवतार है। इतना सुंदर प्रसंग है सेन नाई का, हम पहली बार सुना रहे हैं। ये नाई थे, बाल काटने का काम करते, और राजा के नाई थे, राजा के बाल काटते थे, और किसी के बाल काटने को इनका अधिकार नहीं था। तो नगर के राजा के नाई थे। एक दिन इनके मन में बड़ी भक्ति जगी, तो कथा सुनने गए। तो कथा में व्यास जी बता रहे थे कि गीता में भगवान कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीना मैं हूं, इन भावों में ये मैं हूं, इन भावों में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 10-15 मिनट और सुनो, फिर विश्राम करेंगे। और तभी भगवान गीता में कहते हैं कि मानवों में जो राजा है वो मैं हूं। जहां कहीं भी राजा हैं, भगवान ने यह बात कही है कि राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो सेन नाई बैठ करके कथा सुन रहे थे, बोले कि मानवों में राजा मैं हूं, राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। तो नाई तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए। अपने राजा की इतनी बढ़िया हजामत करते, उनके हाथ पांव दबाते, मालिश करते, खूब हाथ पैर दबाते, सिर और बढ़िया प्रेम से सेवा करने लगे। बोले कि यही हमारे भगवान हैं। अब तो वो राजा के हफ्ता में 1-2 बार जाके हजामत करते, और उसके बाद कभी समय मिलता तो कथा सुनते। एक बार कथा में व्यास जी ने बोला कि बिन गुरु के हुए ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। तो सेन नाई जी के मन में आया कि अब मैं गुरु कहां से खोजूं। तब किसी ने इनको बताया, बोले काशी में विराजमान है श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, आप उनकी शरण में चले जाओ, वो बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे। और श्री सेन जी काशी चले गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने का खूब प्रयास किया, लेकिन रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा किसी कारण से नहीं दी, व्यस्तता के कारण, साधना के कारण। एक बार एक संत इनके पास हजामत कराने आए अपनी, तो ये उनके केश काट रहे थे, मतलब मुंडा कर रहे थे, बिल्कुल सारे बाल उड़ा रहे थे। शिखा छोड़ दी तो संत विरक्त थे, उन्होंने कही शिखा भी काट दो। उन्होंने कही अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं शिखा नहीं काटूंगा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बोले अरे मैं विरक्त हूं, विरक्त शिखा सूत्र नहीं रखते। सेन नाई जी बोले आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, पर शिखा नहीं काटूंगा।
तो बोले भैया काटनी पड़ती है, हम विरक्त हैं, हम सिखा नहीं रखते। तब अंत में सेन नाई जी ने कहा आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, रामानंदाचार्य जी से बुलवा दीजिए कि शिखा काट सकते हैं तो मैं काट दूंगा। सेन नाई जी ने बड़ी युक्ति समझी कि भाई इसी से गुरु सन्निधि भी मिल जाएगी और इनकी शिखा भी काट देंगे। संत लेकर के रामानंदाचार्य जी के पास गए तो रामानंदाचार्य जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने लाख कहने पर भी शिखा काटी नहीं, कितना इनका भाव है। और वो सब भाव देख करके, प्रेम देख करके रामानंदाचार्य जी ने फिर समझा करके जो भी भाव था वो कराया। सेन नाई जी की इस निष्ठा को देख करके उन्होंने दीक्षा प्रदान की, तिलक दिया, नाम दिया, मंत्र दिया। सेन नाई जी बोले आज्ञा करें। बोले आज्ञा यही है, वापस अपने गांव जाओ, वहीं रह के भजन करो। तो सेन और संत जन जब भी गांव में आवे, सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना, ये हमारी आज्ञा है। जो मंत्र दिया है इसका जाप करो, संतों की सेवा करो। सेन नाई जी लौट करके अपने गांव आ गए। राजा ने इनको बुलवाया कि कल हमको एक दूसरे राजा से मिलने के लिए जाना है, सुबह आकर के हमारी हजामत कर दो, मालिश वालिश कर दो, उसके बाद हम स्नान करेंगे फिर जाएंगे। रात्रि में सब व्यवस्था करके सेन नाई जी सोए। सुबह उठे तो क्या देखा, कीर्तन की ध्वनि आ रही है और तभी देखे कि अयोध्या से कुछ संतों की जमात दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रही है और मार्ग में इनके गांव में होके निकल रहे हैं। तभी गुरु आज्ञा स्मरण में आई कि 100 काम छोड़ के संतों की सेवा करना। सेन नाई जी काम छोड़ा नहीं, भूल गए कि राजा के यहां जाना है। संतों को प्रणाम किया, वो कहा हमारे घर चलें, आप सबकी मैं सेवा करूं। संतों के चरण धो रहे हैं, उनको सुंदर वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, पत्नी के साथ बैठ के खूब सुंदर उनको प्रसाद पवा रहे हैं। और प्रसाद पाने के बाद संतों से निवेदन किया आप कुछ सत्संग कीर्तन हो जाए। उनमें से एक श्रेष्ठ संत प्रवर, उन्होंने प्रवचन किया, सुंदर कथा सुनाई, सब भावुक हो गए और कीर्तन प्रारंभ हुआ। नाचने लगे सेन नाई और पत्नी, सब बिल्कुल निमग्न होकर के भजन में नृत्य कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, राम जी का स्मरण कर रहे हैं, गुरुदेव की याद कर रहे हैं। और यहां राजा प्रतीक्षा में बैठा है, मुझे दूसरे राजा से मिलने जाना है। सेन नाई हमेशा समय से पहले आ जाता है, मैं नीचे आके बैठ गया, अभी तक आया नहीं। राजा ने तुरंत कहा मेरी तलवार कहां है, लेकर के आओ उसको, और इस सेन को तो मैं जाकर के देखूंगा। तलवार लेकर के आए, घिसने लगे उसको, घोड़ा बुलाओ मेरा, कहां है सेन नाई का घर, उसके घर चलना है। इतने में ही देखा कि सामने से दौड़ते हुए सेन नाई आ रहे हैं, अपनी पगड़ी संभाल रहे हैं, कभी हजामत का डिब्बा संभाल रहे हैं, कभी धोती संभाल रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते आए। अरे महाराज 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 मैं आ गया। कहां रह गए इतनी देर? बोले महाराज क्षमा करते हैं, बहुत बहुत विलंब हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, दंड तो तुमको मिलेगा। भगवान भगवान क्षमा कीजिए, आप बैठिए ना, मैं जल्दी कर देता हूं, आपको विलंब हो रहा है। राजा बैठ गए, खूब सुंदर हजामत करी, खूब दाढ़ी वाड़ी सब करके, केश वेश। राजा क्रोध में तो था ही। बोले महाराज थोड़ी आपके हाथ पांव दबा दूं? बोले तू दबा तो दे, लेकिन दंड तो मैं तुझे दूंगा। हाथ दबाने लगे। आप इतना क्रोध करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, आप थोड़ा प्रसन्न रहा कीजिए ना। हाथ पैर दबाते दबाते बोले आप थोड़े श्रमित हो तो मैं आपकी थोड़ी उंगलियां चटका दूं? बोले चटका तो दे, लेकिन दंड तो तुझे दूंगा। उंगलियां चटका दी, हाथ पैर। बोले आप कहो तो महाराज आपकी नेक थोड़ी कमर चटका दूं? बोले उससे कुछ दिक्कत तो नहीं है? वो कुछ नहीं होगा। लेकर के अपने कंधा पर जोर से झटका दिया, कमर ऐसी खुली महाराज, राजा बड़ा हल्का हो गया। बोले सेन तो इतने दिन से आ रहा है सेवा करने, लेकिन आज तेरी सेवा बड़ी अद्भुत लग रही है, लेकिन मैं दंड तो तुझे दूंगा। अरे विराजिए ना आप, थोड़ी आपकी कंधे की मालिश कर दूं। ऐसे ठाकुर जी यहां पर सुंदर कंधा दबाने लगे। थोड़ा गर्दन अपनी टेढ़ी कर लीजिए, टेढ़ी करके गर्दन थोड़ा इधर कुछ करने लगे तो वहां एक तेल का पात्र रखा था और तेल में प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे तेल की ओर राजा देखने लगे, वो देख नहीं रहे थे, बस मुख इधर किया तो दिख रहा था। जैसे देखने लगे, सेन नाई ने जैसे अपना मुख इधर किया तो प्रतिबिंब में क्या देखा? मोर मुकुट, कटाक्ष नेत्र, नाक में सुंदर नथ बेसर, ऐसी मधुर मधुर मुस्कान। पीछे मुड़ करके देखें तो सेन नाई और प्रतिबिंब में देखें तो ठाकुर जी। राजा बोला ये मेरी आंखों का भ्रम है कि क्या है, पता नहीं हो क्या रहा है। नेत्र बंद करके अनुभव करे तो हाथों का स्पर्श इतनी बार राजा ने किया, लेकिन आज जैसा स्पर्श नहीं था। राजा सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है सच में ये ठाकुर जी ही हो। और बस ऐसा कहकर के राजा ने जैसे ही नेत्र खोले तो सैनिक जन खड़े थे। बोले वो सेन कहां गया? बोले वो तो आपकी मालिश कर रहा था, आप सो गए थे गहरी नींद में, तो वो बोला कि अब सब हो गया है तो मैं चलता हूं। वो तो अपनी दक्षिणा लेकर के चला गया। राजा बोला कोई बात नहीं, अब इसको अगली बार देखूंगा, अब तो तैयार होके चलता हूं।
अपने वस्त्र आदि पहन करके राजा तैयार हुए। वहां सेन को पता चला कि राजा ने आज बुलाया था, मैं तो कीर्तन में रह गया। कौन आए थे? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी भैया हमने बहुत रूपन में देखे, तभी ठाकुर जी नरसिंह भगत बन करके भी गए हैं। ठाकुर जी एक जगह सक्कूबाई बन के पिटाई करवाने गए अपनी, वो एक दिन वो भी कथा सुनाऊंगा। लेकिन नाई बन करके पहली बार गए ठाकुर जी, अपने हाथ से हजामत करके आए, बाल बाल काट के आए राजा के, और मालिश करके आए, हड्डी वड्डी चटकाया है उसकी। या सेन नाई को जैसे याद आया, संतों को प्रणाम किया, अरे भगवान भगवान आप लोग विराजो, मैं एक काम करके आता हूं। तुरंत अपना डिब्बा लेके वही पाग वाग संभालते हुए दौड़ते हुए गए, तो राजा तैयार होके बिल्कुल बाहर आ गए थे। सेन ने आकर के जैसे ही राजा को देखा, हजामत हुई है, केश वेश सब बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल राजा तो बढ़िया तैयार है, केश वेशों में तेल लगा है। सेन ने आकर के कहा पूरे गांव में क्या, दूर दूर तक शहरों में भी कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे अलावा राजा को स्पर्श कर सके। कि मेरी अनुपस्थिति में कौन करके गया? सेन को आता देख राजा बोले, और भाई सेन कुछ भूल गए थे क्या? कुछ भूल गए हो, लेने आए हो? सेन बोले भूला तो कुछ नहीं। कुछ नहीं भूले तो फिर क्यों आए हो? आपने कल बुलवाया था मुझे। अरे तो कितनी बार आओगे? सुबह आके तुम सब करके तो गए, अब क्यों आए हो दोबारा? सेन बोला मैं नहीं आया था, मेरे घर तो संत जन आए हुए थे, मैं उनकी सेवा में लगा था, कीर्तन कथा चल रही थी मेरे घर में, तो मुझे देरी हो गई, तो मैं दौड़ा दौड़ा आया कि आपकी हजामत करूं। सैनिक जन बोले अरे तू क्या पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है क्या? तू तो आगे गया, यहां पे सब करके गया है, हमने तुझे दक्षिणा भी दी थी। और बोले हर बार तो तू इतने 10 सोने की मोहर लेके जाता था, आज बड़ी तुझे कंजूसी चढ़ी थी, बार बार कहते एक और दे दो, थोड़ा सा और दे दो, कहां लेके जाओगे इतना, और दे दो। आज 20 सोने की मोहर लेकर के गया था। मैं नहीं आया हूं, मुझ पे नहीं है कुछ भी। राजा बोला झूठ बोलते हो। अरे वो संतों की जमात निकल रही है, मैं उनको बुलाता हूं। संतों की जमात बुलाई गई। बोले कहां था ये? बोले तो हमारे साथ थे, सुबह से सेवा पूजा भजन में लगे थे, बस ये बात हुई। यहां सैन के आंसू छूटे, वहां राजा के आंसू छूटे। सैन ने कहा सत्य में मैं था? बोले बिल्कुल तुम जैसा ही था, लेकिन आज मैं तब कह रहा था कि स्पर्श इतना अद्भुत क्यों है। और तुमने सैन कभी मेरी उंगलियां नहीं चटकाई, आज तो उंगली चटका के गए, कमर चटका के गए, गर्दन वर्दन सब करके गए हो। और अंत में एक अनुभव मुझे हुआ था, क्या? कि मैंने तेल के पात्र के प्रतिबिंब में जब देखा तो वहां सैन नहीं, वहां पर कोई मोर मुकुटधारी दिखाई दे रहा था। सैन तो बस वहीं मूर्छा सी में आ गए, राजा के चरण पकड़ लिए, बोले धन्य हैं आप, मैं आपके अंग को छू लूं? क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर आपको छू के गए। श्री ठाकुर जी ही आए थे। राजा ने तुरंत सैन को उठाया, राजा दंडवत हो गए, बोले कि महाराज अब आज से आपको मेरी हजामत नहीं करनी, आज से आपको ये सब क्रिया नहीं करनी है, तो आज से आप मेरे राजगुरु हैं। जिनकी कृपा से ठाकुर जी मेरे भवन में आ गए, जिनकी कृपा से ठाकुर जी का स्पर्श मुझे मिल गया, ऐसे आप नाई नहीं रह सकते, आप तो मेरे गुरु हैं। और उस दिन से सैन जी गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बहुत अच्छा चरित्र है सैन जी का। ये भीष्म पितामह के ही कलयुग में अवतार हुए श्री सैन जी महाराज।